हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल SKN क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th to 12th की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। कल हमने इससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, आज इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि अवयव A इज इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 6 9 हो तो 3A का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो 3x3 का एक मैट्रिक्स है, अर्थात इसमें जो रो की संख्या है वो 3 है और जो कॉलम की संख्या है वो भी 3 है। इसे हम वर्ग अवयव भी कह सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मैट्रिक्स को लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है 1 4 7 2 5 8 3 6 9। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो फाइंड करना को दिया हुआ है वो है 3A। इसका अर्थ है कि जो मैट्रिक्स है वो 3 के मल्टीप्लाई में है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस मैट्रिक्स में 3 का गुणा कर देना है। बहुत ही आसान है। तो आइए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3A। इसका अर्थ है कि जो मैट्रिक्स है वो 3 के गुणन में है, इसलिए हमने लिखा 3 और जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था उस मैट्रिक्स को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का तरीका भी बहुत ही आसान है। 3 का जो गुणा है वो तीनों रो में और तीनों कॉलम में कर देंगे। रो यानी कि पंक्ति और कॉलम यानी कि स्तंभ। तो आइए गुणा करते हैं। तो गुणा करना, जो 3 है उसका गुणा करेंगे 1 के साथ, 3 का गुणा करेंगे 4 के साथ, 3 का गुणा करेंगे 7 के साथ। ऐसे ही 3 का जो गुणा है वो 2 5 8 3 6 9 सभी के साथ कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि मैट्रिक्स 3 12 21 6 15 24 9 18 27 और यही हमारा आंसर होगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि A इज इक्वल टू, यदि A इज इक्वल टू A B माइनस B A तथा B इज इक्वल टू A B B A हो तो A प्लस B का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो मैट्रिक्स है उसके गुणन और जोड़ का जो रूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A प्लस B। A का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है और उसकी वैल्यू है A B माइनस B A प्लस B की जो वैल्यू है वो है A B B और A। तो इजीली हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। बस जोड़ते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा रो है उसमें दिए हुए एलिमेंट सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट के साथ ही जुड़ेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए के जो ए मैट्रिक्स के जो हमारे कॉलम हैं उसके एलिमेंट हमारे बी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ ही जुड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस A B प्लस B माइनस B प्लस B A प्लस A। तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। A आपस में जोड़कर हो जाएंगे 2A, B और B आपस में जोड़ करके हो जाएंगे 2B और माइनस B और प्लस B आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0 और A प्लस A आपस में जुड़कर हो जाएंगे 2A और ये हमारा आंसर होगा। तो देखा आपने, ये कितना ही आसान क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन है यदि A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तथा
बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें इन दोनों का जोड़ ज्ञात करना है, यानी कि a प्लस बी ज्ञात करना है। तो a प्लस बी ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू a के जो मैट्रिक्स है प्लस करके b के मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे। तो हमारा जो a का मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। मैंने अभी ही पिछली एग्जाम्पल में बताया था कि जो इसके गुणन के और जोड़ के जो नियम हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। हमें जोड़ते हुए ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो ए का मैट्रिक्स है और जो हमारा बी का मैट्रिक्स है, तो ये दोनों के जोड़ते हुए रो वाले एलिमेंट रो के ही एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे, या तो कॉलम के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट के साथ जोड़ना है। तो हम इसी रूल का पालन करते हुए इस a प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे। तो a प्लस बी इस कॉस स्क्वायर एक्स को बी मैट्रिक्स के रो के साथ जोड़ देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें इसका जो फार्मूला है वो पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, जो कि त्रिकोणमिति का एक फार्मूला है जिसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को इसका जो वैल्यू है हम लिख देंगे 1, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो फिर से आ गया 1। ऐसे ही ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, तो 1 आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 1, तो 1 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मेरी बड़ी हेल्प होती है। धन्यवाद।